मैं इस समय शंकरगढ़ में हूँ और ये वीडियो जो बन रहा है उसका बहुत एक खास पर्पज़ है। और शंकरगढ़ जो कि झुबड़ी में जब मैं पिछली बार आया था तो ये शंकरगढ़ का ही घर है। यहाँ पर आपका नाम? संगीता जी का ये घर है। और पिछली बार जब मैं आया था तो संगीता जी ने मुझे चाय पिलाया था और वो भी बाहर से। तो और इन्होंने कहा कि कोमल और सागर को कहा कि तुम लोग बताए होते तो नाश्ता मंगा देते और बना देते, नाश्ता बना देते और सर के लिए बाहर से नाश्ता मंगवा देते। तो जब मैं इस कारण को समझने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों, भाई मुझे जो है वो चाय बाहर से क्यों आएगा और मुझे जो नाश्ता बाहर से क्यों आएगा, तो मैं यही इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि ऐसा क्यों कहा था इन्होंने। तो ये बताएंगे, बताइए आपने ऐसा क्यों कहा था? यहाँ पे सब भेदभाव करते हैं, इसीलिए। कौन भेदभाव करता है? यहाँ के लोग दूर से पैसा लेते हैं, हम उससे विचार करते हैं, तो छुआछूत करते हैं। दूर से पैसा लेते हैं? हाँ, दूर से पैसा। जैसे राशन की दुकान में गए तो वहाँ दूर से पैसा लेते हैं। अच्छा। हम लोग से छुआछूत भेदभाव करते हैं सब। अच्छा, भेदभाव और कैसे करते हैं? अरे ऐसे ही कि दूर रहो। अच्छा, दूर रहो। हाँ, दूर रहो। अच्छा, आप एक चीज और बता रही थी हमको कि स्कूल में बच्चे की एडमिशन के लिए गई थी। हाँ। तो क्या हुआ था, जरा उस कहानी को बताइए। हाँ सर, वो बोले यहीं केदारनाथ स्कूल में है अपने बच्चे को एडमिशन कराने के लिए। तो वो अतुल सर हैं, वो बोले कि आपके बच्चे को अभी एडमिशन कराएंगे और बाद में फिर आपका बच्चा चोरी करेगा तो हम लोग को झेलना पड़ेगा। तो हम कहे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, चोरी क्यों करेगा, क्योंकि आपने हमारे बच्चे का अभी से भविष्य जान गया। हम तो पढ़ाना चाह रहे थे, चोरी क्यों मेरा बच्चा करेगा। कहने ऐसा होता है तुम्हारे रमण टोला में। हम कहे अच्छा, अभी से आप हमारे बच्चे के भविष्य जान गए, पढ़ाए नहीं फिर भी जान गए। और करें कि बच्चों को बिगाड़ेगा। हाँ, और आएगा स्कूल में तो और भी बच्चे जो बाहर के बच्चे आ रहे हैं जो सुधार हैं, वो तुम्हारा बच्चा आकर उन बच्चों को बिगाड़ेगा। हाँ। तो आपने जो मतलब चाय बाहर से मंगवाया, तो आपने क्या सोचा, मतलब क्या मन में सोचा था चाय बाहर से? हम क्या सर भी नहीं पी सकते हैं हमारे घर का चाय, इसीलिए हम बाहर से मंगवा दिए। अच्छा, तो आपने सोचा कि मैं हाँ, अब हमारे जिले में जैसा होता है वैसे हम सोच रहे थे कि सर भी तो बड़े लोग हैं, तो सर हमारे घर के क्या चाय पानी पियेंगे। अच्छा, तो आपने सोचा कि भाई हम भी ब्राह्मण हैं तो भेदभाव करते होंगे। हाँ। आपके घर बैठेंगे नहीं, आप एक चाय नहीं पियेंगे। तो मैं कल जब हम यहाँ से गए थे कलटाव में, हम जब यहाँ से गए थे तो जब मुझे मालूम चला तो मैंने आपकी बहन को कल रात में फोन किया 9 बजे, मुन्नी देवी को। हमने उनसे कहा कि ऐसा है कि हमारे साथ जो है वो भेदभाव हुआ था, बैठ जाओ, हमारे साथ जो हुआ तो भेदभाव हुआ था। तो उन्होंने कहा कैसा भेदभाव, तो बड़ी सीरियस हो गई। हमने हाँ भाई आपकी बहन ने हमारे साथ भेदभाव किया। उन्होंने कहा कैसा भेदभाव? उन्होंने कहा कि देखिए हमको बाहर से चाय बनवा के मिला है, और दूसरा सागर और कोमल से कह रही थी कि तुम्हारे लिए नाश्ता बना देते और सर के लिए ना बनाते, सर के लिए बाहर से मंगवाते। ये तो भेदभाव है। तो तब वो हंसने लगी, कह रहे अरे सर ऐसा नहीं है। तो हमने उनसे फोन किया कि भाई कल हम शंकरगढ़ फिर जा रहे हैं, आप उनसे कह दीजिए कि चाय घर में बनाएं और जो नाश्ता वास्ता है वो जो भी थोड़ा बहुत नाश्ता जो है वो। तो आप ये बताइए कि कितना पैसा खर्च हो गया आपका ये बनाने में? हो गया 50-60 रुपए। 50-60 रुपये का खर्च हो गया। हाँ। तो आपको क्या लगता है जात पात खत्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। तो जात पात खत्म होना चाहिए। और मेरा भी आप सभी से यही निवेदन है कि शिक्षा उसे कहते हैं जो मनुष्य के हृदय में प्रेम उत्पन्न कर सके। अगर मनुष्य के हृदय में शिक्षा ने प्रेम नहीं उत्पन्न किया तो वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। जब तक मनुष्य के हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, आप सभी मनुष्यों को एक समान दृष्टि से नहीं देख पाएंगे। ईश्वर ने मनुष्य को बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया। तो अगर हम
अगर हम भेदभाव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम शिक्षित नहीं हैं। हाँ, आपने 10 किताबें जरूर पढ़ ली है, आप अधिकारी जरूर बन गए होंगे, कोई पोस्ट पे जरूर पहुंच गए होंगे, वो आपने अक्षर ज्ञान से और किताब रट कर और पढ़ कर पहुँच गए होंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर आप कहीं भी किसी भी जगह भेदभाव कर रहे हैं तो आप शिक्षित नहीं हैं। क्योंकि शिक्षित व्यक्ति वही होता है जिसके हृदय में प्रेम हो, जो सब मनुष्य को मनुष्य की भांति देखे। और आज कोई कैसे रहता है, कोई क्या खाता है, कोई क्या पहनता है, वह उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है, उसके साथ हुए व्यवहार पर निर्भर करता है कि उसके साथ इतिहास में क्या व्यवहार हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा कि किसने किया था किसने नहीं किया था, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जो है अब बंद होना चाहिए, क्योंकि भारत के लोग, अगर हम लोग फिर से भेदभाव नहीं बंद करेंगे तो ये भारत टुकड़ों में बढ़ जाएगा और फिर राजनीति होगी इस पर। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप कोई जाति पात कभी न देखें, कहीं बैठें तो प्रेम से दो प्रेम की बोल बोलें। सब प्रयास करते हैं कि सब अच्छा करें। ऐसी किसी के मन में भावना आए कि तो क्या आनी चाहिए, क्या आपको क्या लगता है, क्या सोचती हैं, आपके मन में क्या विचार आता है? यही सोचते हैं कि सर आए हैं तो ये हमारे भी देश का सुधार करेंगे। तो पहले तो आप सोच रहे थे कि हमारे यहाँ खाना नहीं खाएंगे। हाँ। तो हम अब आप खा रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सर तो हमें समझे कम से कम। लेकिन ये समझने की आवश्यकता है। आप मनुष्य को समझिए। अगर आप मनुष्य नहीं समझ रहे हैं कि तो आपको शिक्षित होने की आवश्यकता है। और शिक्षा, बस इतनी सी बात है। अब हम भोजन करते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए चाय बनाया और आपने बढ़िया सा नाश्ता बनाया हम लोग के लिए। क्योंकि अभी जो रिकॉर्डिंग पे कोमल है उसका भी नाश्ता ठंडा हो रहा है। हाँ। तो उसे भी नाश्ता करना है, तो बातचीत यही खत्म करते हैं। और मेरा आपसे अनुग्रह है, विवेकानंद जी ने कहा है शिक्षित बनिए, प्रेमी बनिए, ये आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।